तो चलिए अब बात करते हैं चुनावी नतीजों की, क्योंकि चुनावी नतीजों से पहले जो रण हुआ वो दिलचस्प था, लेकिन अब क्या है नतीजे आपको विस्तार से बताएंगे कि हरियाणा में किसको जीत मिली, किसको हार मिली, और फिर घाटी के पास भी चलेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी सीटें किस पार्टी को जो है वह मिल पाई है। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की। चलिए अब आपको हरियाणा में बताते हैं कि किसको जीत मिली है, किसको हार मिली है। तो चलिए एक बारी तस्वीरों में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि नूह के अंदर जो है हरियाणा के अंदर संजय सिंह को हार मिल गई। यहाँ पे कांग्रेस को जो है आपको बता दें आफ्ताब को जीत मिली है। अब साथ ही अगर हम बात करें तो खरखौदा के अंदर यहाँ पर जीत जो है वो पवन कुमार को मिली है, और साथ ही यहाँ पर जयवीर सिंह जो है वो हार गए हैं कांग्रेस से। तो आपको विस्तार से बता रहे हैं। साथ ही जिंद की अगर बात करें तो यहाँ पर कमल खिला है, कृष्ण लाल मिड्डा जो है उन्हें जीत मिली है। और सही यहाँ पर हार जो है जिनकी अगर बात करें महावीर गुप्ता जो है वो कांग्रेस से यहाँ पर हार गए हैं। विनेश फोगाट जुलाना सीट जो हॉट सीट बनी रही, यहाँ पर उन्हें जीत मिल गई। और अगर हम हार की बात करते हैं तो यहाँ पर योगेश कुमार जो है वो कमल नहीं खिला पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सतपाल जांबा की। यहाँ पर पुंडरी से आपको बता दें कमल जो है वो खिलते हुए नजर आया। बड़ी जीत जो है वह मिलते हुए नजर आई है बीजेपी को। हरियाणा में एक बार फिर से सरकार जो है वे बनते हुए नजर आ रही है। सुल्तान जोडेला आपको बताया यहाँ से हार गए। तो वहीं सफीदों से बात करें तो यहाँ पर राम कुमार गौतम जो है वे जीत गए। यहाँ पर सुभाष गंगोली को इन्होंने हराया है। तो अलग अलग सीटों की आपको हॉट सीट की जो है वो जानकारी दे रहे हैं हरियाणा की। यहाँ पर अगर हम बात करें हांसी से, यहाँ पर विनोद भयाना जो है वह कमल से जीत गए हैं। राहुल मक्कड़ को इन्होंने यहाँ पर हराया है। तो आप देख पाएंगे कि कांग्रेस के कई सारे ऐसे दिग्गज नेताओं को किस तरह से हटाया। फरीदाबाद सीट की अगर हम बात करें, यहाँ पर फिर से एक बार कमल का फूल जो है वो खिलते हुए नजर आया। लखन कुमार सिंगला को फरीदाबाद से बीजेपी ने हरा दिया। तो अलग अलग सीट आपको बता रहे हैं। गन्नौर की अगर हम बात करें देवेंद्र कादियान, यहाँ पर अगर हम अलग अलग बात करें, यहाँ पर बीएसपी की बात करें, बीएसपी के साथ अगर हम बात करें जेजेपी जो है, जेजेपी को इस बार देखिए कि बड़ी हार का सामना जो है वह करने को मिला। लेकिन वही दूसरी तरफ हिसार की अगर बात करें, इंडिपेंडेंट है सावित्री जिंदल, यहाँ पर बीजेपी से इन्हें टिकट नहीं मिला लेकिन उसके बावजूद भी ये जीत गई। हिसार से अगर हम बात करें तो राम निवास राणा कांग्रेस से हार गए। तो कई सारे इंडिपेंडेंट अगर आप देखेंगे नेताओं को जीत जो है वो मिली है। रादौर से अगर हम बात करें, श्याम सिंह जो है वो जीत गए। यहाँ पर इनको बता दें कि बिशन लाल सैनी कांग्रेस के इनको हराया है। तो अलग अलग सीटों की आपको बता रहे हैं। गरौंडा की अगर हम बात करें, यहाँ पर हरविंदर कल्याण जो है वो कमल खिलाते हुए नजर आए। जो हॉट सीट है वो आपको बता रहे हैं वरिंदर सिंह राठौड़ जो है इन्होंने कांग्रेस से हरा दिया। वही बात कर रहे हैं कृष्णा गलावत की, राई से इन्हें जीत मिली। और वही जय भगवान अंतिल यहां से हार गए कांग्रेस से। तो ये देख लीजिए कुर्सी का गेम है ये। नरवाना की अगर हम बात करें, यहां पर कमल खिलते हुए नजर आया। कृष्ण कुमार यहां पर जीत गए। तो जो भी विनिंग सीट्स हैं अभी आपको वह बता रहे हैं, रुझान नहीं है, ये आपको पूरी विनिंग सीट्स बता रहे हैं। बरवाला की अगर हम बात करें, यहां पर रणबीर गंगवा जो है वे कमल खिलाते हुए नजर आए। रामनिवास गोरेला को यहां पर इन्होंने बता दें कि हरा दिया। तो ये अलग अलग सीटें। हतीम की अगर हम बात करें, मोहम्मद इजराइल यहां पर जीते। और वहीं यहां से हार जो है वो बीजेपी को मिली, मनोज कुमार को। तो वही आपको जल्द आपको बता रहे हैं। पुराना की अगर हम बात करें, यहां पर मोहम्मद इलियास जो है वो कांग्रेस से जीत गए। और वहीं अगर बात करें तो पुराना से ही यहां पर रहीश खान को हरा दिया गया। इंडिपेंडेंट सीट्स भी आपको बता रहे हैं, जहां पर जो कट थ्रोट जो अब मुकाबला रहा है उसकी आपको हार की बता रहे हैं। फरीदाबाद अगर हम बात करें एनआईटी, यहाँ पर नीरज शर्मा जो है वो कांग्रेस से हार गए। फरीदाबाद की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक बार फिर से कमल खिलते हुए नजर आया। तिगाव की अगर हम बात करें, राजेश नागर यहाँ पर जीत गए। तो हरियाणा की अलग अलग सीटों की आपको जानकारी दे रहे हैं। ललित नागर जो है इन्हें यहाँ से इंडिपेंडेंट थे, इन्हें हरा दिया गया। तो बीजेपी को आप देखेंगे कि बड़ी जीत जो है वो मिलते हुए नजर आए। शक्ति राम रानी शर्मा की अगर हम बात करें, इन्हें कालका से सीट जो है वह जीत गई। बीजेपी का कमल जो है वह खिलाते हुए नजर आए। कांग्रेस के प्रदीप चौधरी को पीछे छोड़ा। अंबाला कैंट की अगर हम बात करें, गढ़ है ये बीजेपी का, अनिल विज का हम कह सकते हैं कि ये गढ़ है, यहाँ पर इन्हें जीत मिलते हुए नजर आई। और अंबाला कैंट से अगर हम बात करें, चित्रा सरवारा को इन्होंने पीछे छोड़ा। तो वहीं होने वाले मुख्यमंत्री हम कह सकते हैं नायब सिंह सैनी। यहाँ पर लाडवा सीट की अगर हम बात करें, ये एक सबसे बड़ी हॉट सीट जो है वह हरियाणा की रही है। मेवा सिंह को इन्होंने यहाँ पर हरा दिया। भगवान दास की अगर हम बात करें,
तो यहाँ पर नीलो खेड़ी से यहाँ पर एक बार फिर से कमल खिलते हुए नजर आए। कई सारी आप ऐसी सीट्स देखेंगे जहां पर जेजेपी की सीट थी वो बीजेपी को मिलते हुए नजर आई है कि बड़ा फैक्टर जो है वो देखने को मिला था। पानीपत की अगर हम बात करें, पानीपत ग्रामीण की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर महिपाल ढाणा जो है वो जीतते हुए नजर आए। यहाँ पर भी पानीपत में भी कमल खिलते हुए नजर आए। सुबह सुबह ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर कांग्रेस आ सकती है, हाथ दिख सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसराना सीट की अगर हम बात करें, कृष्ण लाल पवार यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए नजर आए। बलबीर सिंह वाल्मीकि इसराना से इन्हें बीजेपी ने हरा दिया। तो वही मनमोहन बडाना समाल रखा से यहाँ पर जीते। और देखिए ये सीट्स आपको अलग अलग हरियाणा के बता रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस को हार जो है वो मिली है। गोहाना की अगर हम बात करें, यहाँ पे अरविंद कुमार शर्मा जो है एक बार फिर से बीजेपी को जीत मिलते हुए नजर आए। तो अलग अलग सीट की आपको जानकारी दे रहे हैं। जगबीर सिंह मलिक जो है वो यहाँ पर हारे हैं। देवेंद्र अत्री की अगर बात करें तो इन्हें जीत जो है उचाना से मिली है और वहीं यहाँ पर ब्रिजेंद्र सिंह को हराया है। उचाना सीट की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए हरियाणा का पूरा वर्डिक्ट जो है वह आपके सामने हमने रख दिया। आप जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे, जब जम्मू कश्मीर की हम बात करें, यहाँ पर भी चुनावी माहौल खूब देखने को मिला, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर चुनाव की शुरुआत हुई तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो गुरेज की अगर बात करें, यहाँ से नज़ीर अहमद खान जो है वो जीते। एनसी को बेहतरीन जीत जो है वो इस बार मिलते हुए नजर आई है। तो हजरत बल से अगर हम बात करें, यहाँ पर सलमान सागर, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी ये एक बहुत बड़ी तस्वीर है डोडा की, जहाँ पर देखेंगे कि तस्वीर जो है वो बहुत बेहतरीन है। तो रणवीर सिंह आप देखेंगे उनको जीत जो है। और आप देखेंगे कि जम्मू प्रांत के अंदर अगर आपको पूरा एनालिसिस दूं और साथ ही अलग अलग नेताओं का इस पर, जो हरियाणा की जीत है बीजेपी के नेताओं का, इस पर बहुत अच्छा रिएक्शन जो है वो आ रहा है। इस बीच अगर हम बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हरियाणा में बीजेपी की जीत को लेकर, चलिए आपको वह भी सुनाते हैं। अधर्म का नाश हुआ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये हरियाणा की जनता ने सिद्ध किया है और कुरुक्षेत्र की इस पवित्र धरा से सदशक्तियों की विजय हुई है, धर्म की विजय हुई है। मोदी जी के प्रति फिर श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण, भारतीय जनता पार्टी ही कल्याण कर सकती है, इस भाव को हरियाणा की जनता ने प्रकट किया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणामों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा में तमाम दुष्प्रचार के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति हरियाणा की जनता का भरोसा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने की वहां की जनता की इच्छा को जो समर्थन मिला है, जो जनादेश मिला है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी सहित संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व। तो देखिए बीजेपी खुश है, जश्न का माहौल दिल्ली में नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के डोडा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी महराज मलिक ने जीत हासिल की है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉल के जरिए उनसे बातचीत की और उन्हें बधाइयां दी। तो आम आदमी पार्टी के लिए भी ये बड़ा दिन है, क्योंकि नेशनल पार्टी बनने के साथ साथ अब आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी ये 5वां राज्य है जहां पर उनका विधायक रहेगा। में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं कि 5वां राज्य है जम्मू कश्मीर जहां पे अब हमारा एमएलए हो गया। जी 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 जी, बस सर आपकी थोड़ी सी प्रेरणा मिली थी, आपने कोई कदम उठाया दिल्ली के अंदर, हमें भी उम्मीदें थी, बस बदलाव चाहते हैं जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पे हम भी। आपका काम भी बहुत अच्छा है, आप पिछली बार जब आए थे मिले थे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपके साथ हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सर बाकी ठीक है, खैरियत से, आप भी थोड़ा कहीं बाहर ही रहे तो हमें भी थोड़ा सा टेंशन तो रही, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, हम भी यहाँ पे बैठ के पूरी ताकत से लड़े हैं इन लोगों के खिलाफ। चलो अब आप भी आगे, मैं अब उम्मीद करूंगा, मैंने लोगों से वादा किया था कि 10 तारीख को हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैं भी चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में, चलो अब तो बनता है आपका विजिट। मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा, डेट एक बार फिक्स कर लेंगे, लेकिन मैं आऊंगा।
सर संजय भाई ने 10 तारीख को हमने उनको बोला था इसी मैदान में कि 10 तारीख के लिए केजरीवाल जी को लेकर आओगे, उन्होंने कहा ठीक है, था। ठीक है, मैं पक्का आऊंगा, मैं पक्का आऊंगा। ये तो 10 तारीख के लिए कंफर्म करें। कर दो, कंफर्म कर दो। चलो 10 तारीख दिन के 2 बजे हम आपका इंतजार करेंगे, आवाम इंतजार कर रही है सर। ठीक है, अभी बिल्कुल। आर साहब के पास बैठे हैं सर, थोड़ा लाइव भी देख लीजिए। हम यहाँ से इनसे रिटर्निंग ऑफिसर से हम अपना वो पत्र लेने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा सर, एक मिनट थोड़ा ऐसे होल्ड करिएगा। Acknowledgement. हाँ बस कोई शेयर करो ना। हाँ निशान हाँ बात करो। सड़क फोटो अगर तुरंत बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। बस इंतजार करेंगे 10 तारीख का। ठीक है, मैं आऊंगा, 10 तारीख को आऊंगा मैं। 10 तारीख 2 बजे, दिन के 2 बजे लोगों को बुलाएंगे सर। ठीक है, ठीक मैं है। आऊंगा पक्का। थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुबारक हो आपको भी। दिल्ली से बदलाव की शुरुआत हुई थी, अब जम्मू कश्मीर में बस एक उम्मीद की किरण, आप पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, मिराज मलिक को भी आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच बड़ी लहर जो है वो देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर में एनसी को लेकर, और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं बीजेपी को जीत जो है वो मिली है। लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रमोद कृष्णम जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी की जीत हरियाणा में जिसकी उम्मीद कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल्स में भी नहीं थी, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में एनसी की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए, ये तो सनातन की जीत है। ये हरियाणा में जो जीत है ये सनातन की जीत है। राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है, जो राहुल गांधी जी ने बोला। राहुल गांधी जी ने बोला राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है। अयोध्या हार गई है, सनातन हार गया है। खड़गे जी ने बोला सनातन को सनातन की सरकार नहीं आने देनी है। तो ये तो हरियाणा की जनता ने सनातन को जिताया है और सद्भावनाओं को जिताया है। ये भारत की जीत है प्रमोद जी, और इस आपने जीत को इतिहास में दर्ज किया गया है। प्रमोद जी, आपने कहा राहुल गांधी पनौती हैं, आपको इसका एहसास हो गया था क्या पहले ही? एक्चुअली मैंने एक बार हुड्डा जी से भी कहा था कि तुम चुनाव प्रचार में राहुल गांधी जी को मत बुलाना। राहुल गांधी को प्रचार में बुलाओगे तो तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा, लुटिया डूब जाएगी, क्योंकि वो जहां जाते हैं वहां उल्टी सीधी बातें करते हैं। अगर राहुल गांधी हरियाणा चुनाव में ना आते तो भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर हो जाते। तो आपकी बात जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुनी नहीं और उसका परिणाम प्रमोद जी सबके सामने है। आपको लगता नहीं है कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, आप देखिए अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में उन्होंने 2 गुट खड़े कर दिए। हम छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां पे भी उन्होंने 2 गुट खड़ी कर दिए, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल को। राजस्थान में मैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बात कर रहा था। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, वहां पे भी उन्होंने 2 गुट खड़े कर दिए, कमलनाथ, उसके अलावा दिग्विजय सिंह और दूसरे कई लोग। सवाल ये उठता है प्रमोद जी कि आखिर ऐसा ही करना था। यहाँ पे भी देखिए 2 गुट हो गए, यहाँ पे शैलजा और हुड्डा का गुट हो गया। और आपने जो असेसमेंट किया कि राहुल गांधी अगर नहीं जाते तो शायद चीजें बेहतर होती, तो आप क्या इन सारी चीजों से कनेक्ट करके देख रहे हैं क्या? देखिए, गुटबंदी होना राजनीति में स्वाभाविक है। हर दल में गुटबंदी होती है। इतनी बड़ी जीत और इतनी बड़ी हार गुटबंदी का परिणाम नहीं हो सकता है। ये सनातन विरोधियों को देश में सत्ता से दूर रखना है, ऐसा भारत की जनता मन बना चुकी है। और जिस तरह राहुल गांधी और उनकी टीम, राहुल गांधी और उनके साथ इर्द गिर्द जो ये चंडाल चौकड़ी है, एक वामपंथियों का गैंग है जो सनातन के विरुद्ध है, राम के विरुद्ध है, राम मंदिर के विरुद्ध है। ये दिखाना चाहते थे
जो बीजेपी को 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें सीटें कुछ कम आई, तो ये दिखाना चाहते थे, एक नैरेटिव बना रहे थे कि देखिए सनातन हार गया, हिंदुत्व हार गया, भारत हार गया, अयोध्या हार गई। अयोध्या न कभी हारी है न कभी हारेगी, सनातन न कभी हारा है न कभी हारेगा, भारत न कभी हारा है न कभी हारेगा, ये नैरेटिव बनाया जा रहा था। और इसीलिए जब हरियाणा में राहुल गांधी आए, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, झूठ बोला। प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा था, वहां कोई गरीब आदमी नहीं था, झूठ बोला। वहां कोई मजदूर नहीं था, झूठ बोला। राहुल गांधी में दृष्टि दोष हो गया है। इन्हें अयोध्या में भगवान के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शबरी नाचती हुई नहीं दिखी, निषाद राज नाचते हुए नहीं दिखे, हनुमान जी नाचते हुए नहीं दिखे, जामवंत नाचते हुए नहीं दिखे, बंदर भालू नाचते हुए नहीं दिखे, संत महात्मा नाचते हुए नहीं दिखे, पूरा भारत नाचता हुआ नहीं दिखा। इन्हें क्या दिखा? ऐश्वर्या राय नाच रही थी, जबकि सच बात यह ऐश्वर्या राय बेचारी गई नहीं थी। प्रश्न ये पैदा होता है कि इन्हें दृष्टि दोष है और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी पनौती बन गए। अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये फैसला लेना है कि इनसे कब पीछा छुड़ाएं। प्रमोद जी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो सनातन को लेके चल रहे हैं, जिन्होंने इतना बड़ा राम मंदिर का तोहफा पूरे देश को और दुनिया को दिया है, ये एक तरीके से उनकी विजय है, आप ये कहना चाहते हैं, खास तौर पे हरियाणा में? हरियाणा में नहीं, पूरे देश का जनमानस जो है इस समय सनातन को लेकर के जागृत है। और अरविंद जी, जब सनातन जागृत होता है तभी भारत का उत्थान होता है, क्योंकि भारत और सनातन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है और इसकी जो लीडरशिप है, वो भारत और सनातन दोनों के विरोधी है। उसी का ये परिणाम है। वो तो भूपेंद्र हुड्डा जी का जो नेतृत्व था वहां, वो बहुत सशक्त नेतृत्व है। वो ना होता तो इनकी एक सीट भी नहीं आती, पूरी हरियाणा सनातन के पक्ष में वोट करता। लेकिन क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस के साथ खड़े थे, भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस के चेहरा थे, तब इतनी सीटें आई हैं। कुछ लोगों ने वोट कर दिया, अन्यथा इस समय देश की जनता राहुल गांधी और उनकी चंडाल चौकड़ी को सबक सिखाने के पूरे मूड में है, पूरे मूड में। अब देखना, झारखंड का चुनाव होगा, महाराष्ट्र का चुनाव होगा, वहां भी सनातन जीतेगा, वहां भी भारत जीतेगा। जो भारत के टुकड़े करने वाले, नारा देने वाले, वो नहीं जीत सकते। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाले लोगों की हार है? 100% बिल्कुल, ये भारत की जीत है, सनातन की जीत है, ये भारत माता की जीत है, ये नरेंद्र मोदी की जीत है। क्योंकि नरेंद्र मोदी सनातन के, राष्ट्र के, सद्भावना के ध्वजवाहक हैं। प्रमोद जी, एक और बड़ी खबर ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन घाटी में उस तरह का प्रदर्शन अपेक्षाकृत नहीं दिखाई पड़ा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर में बिना किसी वायलेंस के शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये भारत की सरकार की जीत है, ये भारत की विजय है, गृह मंत्री अमित शाह जी की जीत है। तो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल हुआ। 370 हटने के बाद जो लोकतंत्र बहाल हुआ है, उसका पहला चुनाव है। दूसरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहां जितनी थी उससे बढ़ के आई हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के फैसले पर 370 को हटाने का जो फैसला था, उस पर जम्मू कश्मीर की जनता ने मोहर लगाई है। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि कश्मीर रीजन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली है, क्योंकि वो मैक्सिमम जो वोटर है वो मुस्लिम वोटर है। और अभी अगला जो चुनाव आएगा उसमें आधे से ज्यादा हमारे मुसलमान भाई भी भारत और भारत प्रेम में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, नरेंद्र मोदी जी का साथ देंगे। किसी भी कीमत पे जम्मू कश्मीर का जो आदमी है, जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बहन जो हैं, वो पाकिस्तान के समर्थन करने वाली पार्टियों का साथ नहीं देंगे। अभी वेट करिएगा, ये पहला पड़ाव है, ये पहली विक्ट्री है।
प्रमोद जी, आज सुबह से जलेबी की बड़ी चर्चा हो रही है, लोग जलेबी खा रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं, आपने जलेबी खाई कि नहीं? कांग्रेस का जलेवा बन गया हरियाणा में। और अगर जम्मू कश्मीर की बात भी करो तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी को मैंडेट मिला, एक तरह से उनको बहुमत मिला है, उनको समर्थन ज्यादा मिला है। कांग्रेस पार्टी है कहाँ कश्मीर जम्मू में कहाँ है खड़ी है? 5 या 6 सीटों पे जम्मू कश्मीर में वो जीत पाए हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है लगातार गिर रहा है, तो उसकी जिम्मेदार अगर जिम्मेदार हैं तो सिर्फ राहुल गांधी हैं, क्योंकि पिछले 15 सालों से सारे फैसले राहुल गांधी कर रहे हैं। तो मैं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी से अब हाथ जोड़ के उन्हें विदेश जाने दें, उनको भ्रमण करने दें। और मैं आपको एक बात और अरविंद जी बताऊं, अगर महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में राहुल गांधी ने प्रचार किया तो कांग्रेस की इतनी बुरी हार होगी, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आखिरी सवाल प्रमोद जी, ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि अब हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे, ये जो नतीजे आप लोग फोरकास्ट कर रहे थे उसमें तो कांग्रेस बुरी तरीके से जीत रही थी, अब हमारे पास इलेक्शन कमीशन का सहारा है, सारे के सारे लोग जो है यही बात कह रहे हैं, कांग्रेस यही बात कह रही। जयराम रमेश ने अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। सर, अब ये आखिर प्रोपेगेंडा करने का कोई मतलब है क्या, आपको लगता है क्या? अरविंद जी मैं यही तो कह रहा हूं, इससे बड़ा बेहुदा बयान कोई हो सकता है? यही तो मैं कह रहा हूं, ये पनौती बन गई राहुल गांधी और उनकी चंडाल चौकड़ी। कश्मीर में ईवीएम ईमानदार, हरियाणा में ईवीएम बेईमान। कश्मीर में ईवीएम सही, हरियाणा में ईवीएम गलत। कश्मीर में लोकतंत्र जिंदा, हरियाणा में लोकतंत्र मर गया। इतनी वाहियात बातें ये लोग कर रहे हैं। अगर इन्होंने हरियाणा की जनता का अपमान किया, हरियाणा की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका सम्मान करना चाहिए। जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं अरविंद जी। कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि वो हरियाणा की जनता का सम्मान करते और आभार व्यक्त करते, लेकिन कैसे कर सकते हैं? उनकी लीडरशिप तो राहुल गांधी जी के हाथ में है, और राहुल गांधी जी की लीडरशिप में तो यही सत्यानाश होना है। चलिए प्रमोद जी, मैं समझता हूं कि आपकी जो बड़ी महत्वपूर्ण सारी बातें हैं वो जो है कांग्रेस पार्टी और उनके बड़े नेता सुनेंगे, और मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप जलेबी खा के जश्न मनाएंगे। आपने इंडिया डेली से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरविंद जी, धन्यवाद, बधाई। तो आप प्रमोद कृष्णम को सुन रहे थे, आचार्य प्रमोद कृष्णम। जिस तरह से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को नेतृत्व छोड़ देना चाहिए, वो देश विदेशों का भ्रमण करे तो बेहतर है। और इसी के साथ आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं, परिणामों में तब्दील होते चले जा रहे हैं। और इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां जिस तरह की जोरों की थी कि बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 7 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद, आयुषी आपको बताया कि अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। किस तरह की तैयारी और किस तरह से जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता? बिल्कुल आयुषी, आपकी तस्वीर तो इतनी खुशनुमा है जिसे देखने के लिए जो लोग हैं, दर्शक है, वो भी और खास तौर से बीजेपी समर्थित लोग होंगे, वो देखना चाह रहे होंगे। आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है इन्हीं ढोल नगाड़ों की वजह से। हम चाहेंगे थोड़ा सा अगर आप अलग हट करके तस्वीरें दिखाते हुए जो है अपनी बातों को रखें। और ये तब तक हम बीजेपी मुख्यालय की और कार्यालय की जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए तैयारियां किस तरह की है। तकरीबन हमने आपको 4 साढ़े 4 बजे भी तस्वीर दिखाई थी जब झंडे और बैनर उतर रहे थे,
गाड़ियों से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग रहा था और देखिए अब तैयारी हो चुकी है। और आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बैनर यहां पर बड़ा सा ये पोस्टर लगा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। और इसी के साथ देखिए हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर की जनता का हार्दिक अभिनंदन और आभार ये इस बैनर में लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह की प्रचंड जीत एक तरह से हरियाणा के अंदर में हुई जहां पर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, तो वहीं जम्मू कश्मीर में अगर ये कहे कि 29 सीटों के साथ विपक्ष में, आपको बताया 10 सालों के बाद ये चुनाव हुआ था, लेकिन वहां पर अपनी पकड़ और पैठ बनाने में कामयाब जो है। और एक बार फिर से चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं आयुषी का, हमारी संवाददाता जो है लगातार बीजेपी कार्यालय से जो है वो जुड़ी हुई है, पूरी जानकारी पहुंचा रही है। आयुषी अभी बताइए आप क्या तस्वीर है, किस तरह से वहां पर तैयारियां जो है प्रधानमंत्री के आने की चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी चुनाव लड़ना भी जानती है और जश्न मनाना भी जानती है, और उसी का उदाहरण जो है आज आपको बीजेपी मुख्यालय में नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी बैंड तैयार है यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए। किस तरीके से यहाँ पे आपको चारों तरफ बैंड नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हर तरफ आपको बीजेपी का झंडा लिए हुए जो कार्यकर्ता हैं वो नाचते गाते नजर आएंगे, क्योंकि एक बड़ी जीत मिली है। ये जीत बेहद मायने रखती है बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस वक्त हर तरफ से बीजेपी को सिर्फ निराशा हाथ लग रही थी और उस वक्त बीजेपी ने ये जो मुकाम है ये हासिल किया है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुर्सियां लग चुकी हैं और यहाँ पे शहजाद पूनेवाला हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी शहजाद जी, फाइनली जीत गए आप। हरियाणा में जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे और जो नतीजा फाइनल आया है, काफी अंतर है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी की जीत है। नरेंद्र मोदी जी मतलब जो भी वो कहते हैं वो डिलीवर करते हैं, इसीलिए बार बार हरियाणा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, केंद्र की सरकार वो एक तरफ। तो यहाँ पर आपको बताया कि क्योंकि प्रधानमंत्री का आना है, प्रोटोकॉल है, तो इस वजह से जैमर भी लगे और इसीलिए थोड़ा इशू आ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। हमारी संवाददाता लगातार वहां पर मौजूद। लेकिन देखिए ये हम आपको कुछ देर पहले की तस्वीरें, वैसे ऐसी ही तस्वीरें जो है अभी भी बीजेपी मुख्यालय में है, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ और मंजीरों के साथ जो है खुशी और जश्न को मनाया जा रहा है। और ये देखिए ये हरियाणा के वो बुजुर्ग है जिन्होंने यहाँ पर वोट किया और बीजेपी का समर्थन किया। और देखिए बीजेपी एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता में काबिज होने के लिए जा रही है। और आयुषी का एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। आयुषी अपनी बातों को पूरा करिए। जी बिल्कुल, अभी हमने शहजाद पूनेवाला जी से बात की, उन्होंने कहा कि ये पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। जिस तरीके से मोदी मैजिक जो है वो हरियाणा में दिख रहा है। और साफ तौर पे एक तरफ मैं दूर से ही तस्वीर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि वहां जाने के बाद आवाज आने में दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं चारों तरफ आप सिर्फ जश्न का ही रंग। बिल्कुल आयुषी, हम चाहेंगे जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और जो बीजेपी का झंडा लेकर के हैं उनसे भी आप बातचीत करिए। मैं एक सवाल और लूंगी शहजाद पूनेवाला जी से। शहजाद जी, पूरा मौसम जो है वो आप लोगों ने बदल दिया है। आप लोगों ने जो किसान, जवान और पहलवान कल तक बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे, आप लोगों ने पूरे गेम ही पलट डाला। वो कभी नाराज नहीं थे, केवल कुछ लोग झूठ की दुकान चला रहे थे। आज उनकी झूठ की दुकान और जलेबी की फैक्ट्री पर ताला लग गया है। उनकी देश के अंदर तो जलेबी लोग खा रहे हैं, उनके झूठ और झूठों की जलेबी की फैक्ट्री पर ताला। बीजेपी में जलेबियां छन रही हैं, बहुत अच्छी लगती है। मैं तो जलेबी खा रहा हूँ और बन रही है, यहाँ पे आज बन रही है, बहुत लोग लेकर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल बीजेपी ने साफ तौर पे इस जीत को स्वीकारा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें तो बीजेपी ने पहले से कोई जश्न की तैयारी नहीं की थी। और आपने सुना कि जलेबी जो है वो सब लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल हम शाम से दिखा भी रहे थे कि जलेबियां जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता बना रहे हैं और वही जलेबी यहाँ पहुंची होगी। लोगों से बातचीत करिए आयुषी, जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल हम कार्यकर्ताओं से भी लगातार बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देशभक्ति के गाने में जो महिलाएं हैं वो झूम
नहीं है, किस चीज का जश्न मना रहे हैं? बीजेपी के जीतने का। तो बीजेपी जीतेगी तो फंसेंगे नहीं, पप्पू पोपट बन गया ना, हर बार उसको लगता है मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा, आखिर में हम ही जीते ना। वो जितनी फेक चीजें कर सकता है करता है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो काम करते हैं ना उन्हीं का नाम होता है। क्या लगता है हरियाणा में बीजेपी जो जीती है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारे जाट वोटर हैं वहाँ पे वो क्या है कि वो सब आपस में लड़ मरे, और जो दूसरी कास्ट थी 3500 कास्ट थी, और इसका केजरीवाल का भी हाथ रहा, क्योंकि केजरीवाल ने कांग्रेस की वोट काटनी थी, बीजेपी की नहीं। और तो आप यहां पर सुन रहे थे कार्यकर्ताओं की जिस तरह से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी, उन्होंने कांग्रेस का वोट काट दिया है। लेकिन ये बात समझनी होगी, जो जातीय समीकरण है हरियाणा के अंदर में, कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक बहुत ज्यादा सर्वोपरि हो जाता है, उसका एक अहम रोल होता है किसी को भी सत्ता में पहुंचाने के लिए। और इस बार वो चारों तरफ बटा हुआ नजर आया, चाहे हम एनएलडी की बात करें, जेजेपी की बात करें, या फिर हम कांग्रेस की बात करें। और चलिए एक बार फिर से हम आयशी का रुख करते हैं। आयशी, वहां पर कार्यकर्ताओं से आप बातचीत करिए। बिल्कुल, मैं उससे पहले एक दृश्य दिखाना चाहूंगी। अब से कुछ प्रधान बिल्कुल, वहां पर नेटवर्क इशू है। जिस तरह से मैंने पहले भी अपने दर्शकों को जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और प्रोटोकॉल के तहत, सुरक्षा के तहत, सिक्योरिटी के तहत जो है वहां पर जैमर भी लगाए गए हैं। और यही वजह है कि वहां से हमारी संवाददाता जो पूरी तस्वीर है वो अच्छे तरीके से नहीं दिखा पा रही है। वहां पर कुछ कुछ ऑब्जेक्शन जो है बीच बीच में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि दर्शकों तक जो है बीजेपी मुख्यालय में अभी किस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और क्या कुछ संबोधित करते हुए कहेंगे, वो तस्वीरें हम लगातार उनको दिखाते रहे। लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें जो है वो सामने, जहां पर ढोल मंजीरे नगाड़े बजाते हुए, और ये देखिए चंद्रबाबू नायडू जो है आप उनको देख सकते हैं, वो पहुंचे बीजेपी मुख्यालय। और एक बार फिर से हम आयशी का रुख करते हैं। आयशी, आवाज आ रही है? तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं माफी चाहूँ से कि किस यहाँ पे जिस जामर की वजह से उन तक हम सीधे सही तरीके से प्रसारण नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश है कि यहाँ की एक एक दृश्य, जश्न का एक एक तस्वीर जो है वो इंडिया डेली लाइव के माध्यम से हम उन तक पहुंचाएं और बताएं कि बीजेपी चुनाव जब लड़ती है तो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ लड़ती है, जब जीतती है तो जश्न कैसे मनाती है वो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप ये जान लीजिए, ये प्रचंड जीत प्रधानमंत्री मोदी को डेडिकेट की जाती है, और प्रधानमंत्री जी है तो सब संभव है। हरियाणा 3 बार नहीं 30 बार भारतीय जनता पार्टी की होगी। मतलब मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। आप लोग अपने तरीके में थोड़ा एंजॉय, मतलब मुझे दिखाइए कि कितने उत्साहित हैं आप इस जीत से। प्रधानमंत्री मोदी की, भारत माता की। मतलब पूरा का पूरा श्रेय जो कार्यकर्ता है वो प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। एक तस्वीर में चाहूंगी कि आप इधर देखिए, मंच पे अभी भी जो तैयारी है वो चल रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्योंकि मंच पे जाएंगे तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। साथ में पोडियम लग गया है, 2 पोडियम है, एक पोडियम पे प्रधानमंत्री होंगे तो दूसरे पोडियम पे आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे। और देखिए उनको सुनने के लिए किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पे देर शाम से ही बैठे हुए हैं, और कार्यकर्ताओं के बीच में जो उत्साह है, कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब? राहुल गांधी इज द ग्रेटेस्ट लूजर ऑफ ऑल टाइम। ही इज ए ग्लोट पर्सन। दिस इज एरा ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बीजेपी। अरे भाई हिंदी में बोलिए, आप भारत देश के नागरिक। मुझे लगा आप इंग्लिश चैनल। नहीं, हिंदी में बोलिए। ये मैम विकास की जीत है, हरियाणा की सामान्य जनता की जीत है, जिन्होंने वो क्या जाति में नहीं बटे। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि बीजेपी सिर्फ जाति में बांटती है। बीजेपी क्यों बांटेगी मैम? बीजेपी तो जोड़ने का काम करती है, ये काम कांग्रेस का है। जीत का श्रेय किसको देंगे आप हरियाणा में? नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और हरियाणा की आम जनता। और मुख्यमंत्री को नहीं देंगे आप? नयाब सिंह सैनी को? किनको? नयाब सिंह सैनी जी को नहीं देंगे? उनको भी देंगे, उनसे बड़े महाशय ये। देखिए जीत हरियाणा में हुई है,
लेकिन जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है हरियाणा की राजनीति में। अगर देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जो है उनके ही चेहरे या उनके ही जो विजन है उसको लेकर के हरियाणा का चुनाव जीता जाता है तो समझने वाली बात होगी कि हरियाणा के मुद्दे क्या गौण हो जाते हैं यहाँ पर। ये तमाम चीजों पे हम बातचीत आगे भी आयुषी आपसे करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कार्यकर्ताओं से, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं।